तो चलिए दोस्तों का बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.1 के 4 नंबर के 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं, ये 4 नंबर है और ये कितना है 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्न। कहा दो अपरिमेय संख्या लीजिए और भागफल करके परिमेय संख्या दिखा दीजिए और भागफल करके अपरिमेय, ऐसा लेना उदाहरण। तो चलिए हम 4 नंबर देखिएगा, ये 7 नंबर प्रश्न का है। एक हम ले लेते हैं आंसर में, जैसे 4 और √2 लेंगे। कितना लेनी है? चलिए हम इसको लेनी है कि √2 है। क्या 4 √2 लेनी है। हमको भागफल से दिखाना है कि ये क्या है, तो ये एक परिमेय है कि अपरिमेय, ये हमको दिखाना है ना कि ये एक परिमेय संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने एक मान लिया 4 √2 और एक मान लेते हैं चलिए कि √2 है। क्या मान लें? √2। देखते हैं क्या भागफल से आता है परिमेय की नहीं आता है। तो 4 √2 और भागा दे दीजिए √2 का। √2 का मतलब भागा है, तो 4 √2, इसको कोई बटा भी ऐसे दे सकता है, भागा इसी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो रूट से रूट खत्म, तो आया कितना 4। और 4 एक कौन सी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 8 नंबर देखिए, इसमें भी 2 को एक अपरिमेय संख्या लीजिए। क्या 2 को अपरिमेय संख्या लीजिए। तो एक को मान लेते हैं कि 4 √6 है और एक ले लेते हैं √3। 2 को ले लिया अपरिमेय संख्या। क्या भागफल से अपरिमेय आता है? देखते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं 4 √6 और भागा हो जाएगा √3। भागा है तो इसको हम कर सकते हैं 4 √6, इसको भागा दे सकते हैं, इससे दे सकते हैं कि नहीं। हाँ, अब इसको लिखने का भी आप पास 4 है और √2 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं। और √3 इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना आएगा 4 √2 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं √2 गुने √3, क्योंकि 3 दूनी 6 बन जाएगा और √3 से √2 गुना। अब 4 √2 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि एक 2 को ऐसा अपरिमेय लीजिए जिसका भागफल क्या हो? अपरिमेय हो, और 2 को ऐसा अपरिमेय संख्या जिसका भागफल क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो इस तरह से 4 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन हमने पूरे किए हैं। तो इसका आंसर लीजिए, फिर हम 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों अब हम 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोला है देखिए, पढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर है, आप लोगों को ध्यान होगा 5 नंबर, देखते पढ़ते हैं। एक परिमेय मतलब एक परिमेय लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे दीजिए जिनका गुणनफल परिमेय संख्या हो। जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए? परिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का आप ले लीजिए एग्जांपल, और जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या आना चाहिए, मतलब एक परिमेय संख्या आना चाहिए। तो चलिए ऐसे प्रश्नों में हम कोई एग्जांपल लेते हैं। एक परिमेय लेंगे और एक क्या लेंगे? अपरिमेय। तो चलिए इसका हम देखिए आंसर यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से आंसर एगो ले लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या एक 0। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने 0 एक ले लिया कि एक परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय लेना है। एक क्या लेना है? अपरिमेय। तो एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या क्या ले लें? जो अपरिमेय हो। तो चलिए हमने √2 ले लिया। क्या ले लिया? √2, √3, √5, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या आप ले सकते हैं। अब तो हम एक परिमेय भी ले लिए, एक अपरिमेय भी। बोला एक परिमेय एक अपरिमेय का उदाहरण दे दीजिए जिनका गुणनफल मतलब गुना करने पर परिमेय संख्या आना चाहिए। तो चलिए हम गुना करते हैं। एक परिमेय को गुना किए एक अपरिमेय को। जब 0 से कोई संख्या गुना होता है तो क्या हो जाता है? खुद 0 हो जाता है। और जब 0 हुआ तो 0 एक कौन सी संख्या है? तो एक हमारा ये कौन सी संख्या है? तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि 2 को ऐसा एक परिमेय लीजिए एक अपरिमेय, और दोनों का गुना परिमेय आना चाहिए। तो देखिए दोनों का गुना करके एक परिमेय संख्या आया। तो इस तरह से हमने 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।